मुस्लिम आरक्षण पर संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात ही नहीं हो रही है। ये जो पूरा का पूरा मुस्लिम आरक्षण का खेल शुरू हुआ है, यह खेल शुरू हुआ 1992 में बने हुए माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण। जब तक ये कानून में संशोधन नहीं होगा तब तक ये खेल चलता रहेगा। पहली बात तो ये कि भारत के संविधान में माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है और इस घटिया कानून में भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 29 में एक बार माइनॉरिटी शब्द आया है, लेकिन वो माइनॉरिटी आरक्षण देने के लिए नहीं आया है, लोन वजीफा देने के लिए नहीं आया, कोई सरकारी सुविधा देने के लिए नहीं आया। आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी शब्द आया है वो आया है कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को आप कंजर्व कर सकते हैं। आप यानी भाषा, संस्कृति और लिपि को आप कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ देने के लिए नहीं आया। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी शब्द आया है वो कहा गया है कि आप स्कूल खोल सकते हैं जो लोग भाषाई अल्पसंख्यक हैं और जो लोग पंथ के रूप में अल्पसंख्यक हैं, यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, वो स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा संविधान में नहीं लिखा हुआ है। माइनॉरिटी कौन होगा इस कानून में नहीं लिखा हुआ है। जहां तक ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनेगी, माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, वक्फ पैक्ट बनेगा, वक्फ बोर्ड बनेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल बनेगा, मुस्लिम्स को विशेष सुविधा दी जाएगी, ये सब तो बातें संविधान बनाते समय ही पूरा डिस्कस हो चुका है। माइनॉरिटी के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा था उस समय इब्राहिम साहिब ने कहा था कि भाई मुस्लिम्स को भी मजहब के आधार पे ये विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। उस समय सरदार पटेल साहब ने कहा था 28 अगस्त 1947 को कि मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है। जिनको मजहब के आधार पे कुछ चाहिए वो ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके हैं, जो नहीं गए हैं, जिनको अभी भी मजहब के आधार पे कुछ चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन भारत में मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा। ये बाकायदा संविधान सभा की डिबेट में साफ साफ ये चर्चा हो चुकी है 28 अगस्त 1947 को। फिर ये नया सिगुफा क्यों चल रहा है? न संविधान कहता माइनॉरिटी के आधार पर कुछ दे सकते हैं, न संविधान हमारे निर्माताओं ने कहा माइनॉरिटी के आधार पर कुछ दे सकते हैं। लेकिन जो देने की परंपरा शुरू हुई ये 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण शुरू हुई। बाद में 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट और बन गया। इसको बनाया था नरसिम्हा राव ने 1992 में, जिनको बाद में भारत रत्न मिल गया। और 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट मनमोहन सिंह जी ने बनाया था। कानून भी बन गए, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा ही नहीं है। आज की डेट में वैसे भी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मुस्लिम्स को एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है और माइनॉरिटी के नाम पर अलग रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। माइनॉरिटी के नाम पे लोन दिया जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा दिया जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन की शुरुआत हो चुकी। और संविधान निर्माताओं ने कहा कि माइनॉरिटी के आधार पर विभाजन हो गया, इसलिए अब माइनॉरिटी मुस्लिम्स ने ऑलरेडी एक देश ले लिया है मजहब के आधार पे, अब मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि माइनॉरिटी शब्द को परिभाषित कर दिया जाए। पहली बात तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि अल्पसंख्यक मजहब के आधार पे कोई वक्फ पैक्ट होना नहीं चाहिए, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल होना नहीं चाहिए, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन होना नहीं चाहिए, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, मजहब के आधार पे लोन होना नहीं चाहिए, मजहब के आधार पे कोचिंग होना नहीं चाहिए, मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए, मजहब के आधार पर सरकारी ठेकों में कुछ नहीं कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर चलाना भी है तो सबसे पहले ये जो 1992 में कानून बना हुआ है उसमें जो सेक्शन 2C है, जहां माइनॉरिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, उसको परिभाषित करने की जरूरत है। यह कानून यह कहता है सेक्शन 2C में कि जो केंद्र सरकार है उसके पास यह अधिकार है वो माइनॉरिटी को परिभाषित कर दे। और 23 अक्टूबर 1993 को उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, पारसी को, इनको अपना माइनॉरिटी घोषित कर दिया। कोई सर्वे नहीं कराया, पूरे देश में कोई सर्वे नहीं कराया, कोई कमीशन नहीं बैठाया, कोई चर्चा नहीं हुई, न पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि माइनॉरिटी कौन बनेगा, क्योंकि उन्होंने कानून बना के अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया। और गृह मंत्रालय ने सीधे 23 अक्टूबर 1993 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो सबसे पहले गृह मंत्रालय को वो जो 23 अक्टूबर 1993 का जो नोटिफिकेशन है उसको तुरंत तत्काल वापस ले लेना चाहिए और फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बना दे
या पार्लियामेंट में चर्चा कर ले, माइनॉरिटी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि माइनॉरिटी का दर्जा किसे मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो भारत में 1% से ज्यादा है उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। क्रिश्चियन भारत में 2.5 से 3% हैं, इनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं, रिजर्वेशन के चक्कर में अभी भी दलित बने हुए हैं। मुस्लिम्स ऑलरेडी 15% क्रॉस कर चुके हैं, उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। 1% से कम वाले को माइनॉरिटी का मतलब यह हुआ, यहूदी को आप अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं, बहाई को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं, पारसी को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं, लेकिन जो 3% है या 15% है इसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दे सकते। और वैसे भी आप राज्यवार देखिए, भारत के 9 राज्यों में तो हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, फिर भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं है। भारत की 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, फिर भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं है। तो माइनॉरिटी को परिभाषित करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और माइनॉरिटी को परिभाषित करने के लिए न संविधान में संशोधन करना है न कानून में संशोधन करना है। सबसे बढ़िया तरीका है, जो गृह मंत्रालय को शक्ति मिली हुई है इस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटी को परिभाषित करने के लिए, गृह मंत्रालय को वो अपना जो 1993 का नोटिफिकेशन है, सिंपली उसको एक ऑर्डर निकाल के कह देना चाहिए कि आज के बाद से भारत में जो 1% से कम है वो माइनॉरिटी कहलाएगा। सारा विवाद खत्म हो जाएगा, सारी की सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी। जैसे कहते थे ना आर्टिकल 370 खत्म करना बड़ा मुश्किल है, और कितने आसानी से खत्म हो गया। लेकिन आर्टिकल 370 और 35 ये खत्म करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए संसद में बिल भी नहीं लाना, कुछ नहीं करना। गृह मंत्रालय के अधिकारी को, गृह मंत्रालय के सचिव को जो 23 अक्टूबर 1993 का नोटिफिकेशन था उसको वापस लेना है, और वापस लेके एक नया नोटिफिकेशन जारी कर देना है, और उसमें स्पष्ट कर देना है आज के भारत में जो 1% से कम है वही माइनॉरिटी कहलाएगा, और 1% से कम में केवल यहूदी हैं, बहाई हैं, पारसी हैं, ये अल्पसंख्यक कहलाएंगे, बाकी सब लोग बहुसंख्यक हो गए। इतना छोटा सा काम करना है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये मजहब के आधार पे लोन, वजीफा सब खत्म हो जाएगा। ये जो मदरसे चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, सबका समाधान हो जाएगा। गृह मंत्रालय अगर अपने उस 23 अक्टूबर 1993 के नोटिफिकेशन को वापस लेके एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दे, और ये कह दे कि 1% से कम वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 1% से ज्यादा वाले सब एक समान हो चुके। इतना ही छोटा सा काम करना है, वो नहीं हो रहा है। बस हंगामा हो रहा है, खूब तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, खूब जम के पूरा संसद ठप हो रही है, उधर विधानसभा कर्नाटक में ठप हो रही है, सब हो रहा है। लेकिन 23 अक्टूबर 1993 का नोटिफिकेशन नहीं अभी तक बदला गया है। यही जो समस्या का मूल कारण है।